दर्शकों, हमारे झारखंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम अभी विधानसभा प्रांगण में हैं और इस साल का जो पंचम बजट का सत्र होता है वो आज से शुरुआत हो गई है। यह 26 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक चलेगी, जिसमें 16 कार्य दिवस होंगे। आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद शोक प्रस्ताव बनाया गया और सदन को आज सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं 3 तारीख को बजट सत्र लाया जाएगा। बजट में क्या कुछ खास होगा ये बजट के दिन देखने को होगा, लेकिन विभिन्न मुद्दों के साथ आज विपक्ष के जो नेतागण हैं वो बजट में पधारें और अपनी जो भी मांगे हैं, जनता की मांग है, उसको लेकर के बजट सत्र में आगे रखा जाएगा। क्या कुछ होगा आपके लिए? देखिए, महामहिम राज्यपाल इस राज्य की प्रथम नागरिक भी है और राज्य प्रशासन की प्रमुख भी है। अब संवैधानिक व्यवस्था में उन्हीं के अंदर सारी शक्तियाँ अंतर्निहित भी है। संविधान का भी उन्हीं के पास सब अधिकार भी है और वही डेलीगेट करते हैं विधानसभा को भी या मंत्रिमंडल को भी, हम सबको भी। तो उनके सम्मान में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य विपक्षी दल नहीं हो सकते थे, इसलिए उनके सम्मान में नीचे करें, जो नीचे। झूठ का पुलिंदा 1 साल में के अंदर जो पढ़ा गया, वो सारे चीज़ों को हम लोगों ने बड़े ही पेशेंस के साथ सुना और हम लोगों ने देखा कि भाई ये सरकार झूठ की कितनी पराकाष्ठा को पार कर सकती है। ये माउंट एवरेस्ट के लेवल को भी पार करके झूठ दिया गया है, झूठ बयान किया गया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सारे बयानों का पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम इस विधानसभा के पटल पे होगा और जनता को हकीकत से रूबरू कराने का काम होगा। कोरोना का अगर वैक्सीन किसी ने बनाया तो ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार ने बनाया। आज जब कोरोना की वैक्सीन लग रही है उस पर ये वाहवाही लूट रहे हैं। आप देखें, इन्होंने कहा कि देवघर का एयरपोर्ट चालू होने वाला है, आपका क्या योगदान है, आपकी सरकार का क्या योगदान है उसमें? इस तरह का पूरा झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया। इन्होंने कहा एमएसपी पर 48 घंटे के अंदर पैसा दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के किसान धान बेच करके बैठे हुए हैं। कहीं किसी भी किसान को 1 रुपया पैसा या सरकार देने का काम नहीं किया। अब इतना बड़ा झूठ आप राज्यपाल महामहिम से बुलवा रहे हैं, इससे तो साबित होता है और हम लोग बोलते भी हैं कि ये झूठ बोल करके सरकार आई है। इन्होंने बोला था बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, आज तक 1 साल में किसी को नहीं दिया। पिछले बजट में इन्होंने बोला था, इन्होंने कहा था मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे 100 यूनिट, आज तक किसी को नहीं दिया। बिजली बिल आप बढ़ाने जा रहे हैं, अपराध, उग्रवाद, बलात्कार बढ़ता जा रहा है। ये सरकार 4 काम कर रही है: कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी और ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग। ये सरकार यही काम कर रही है और सरकार को हम लोग सदन में जवाब देंगे। बेरोजगारी का, युवाओं का जो रोजगार छीन लिया गया है, ये सरकार तो बैठी है उस दिन से ही रोजगार छिन रही है। आप 14वें वित्त कर्मी को आप लगभग 5000 वित्त कर्मी जो है 14वें वित्त के, उनको सड़क पर ले आए। सहायक पुलिस को आप सड़क पर ले आए। मनरेगा कर्मी को आप सड़क पर ले आए। एक तरफ रोजगार दे नहीं रहे हैं, दूसरे तरफ जो कार्य करने वाले लोग थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उसका कार्य आप रोजगार छीन रहे हैं। तो ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार को जाना भी तय है। चाहे जब ये सरकार जाए अपने पाप से घड़ा फूटेगा और ये सरकार डूबेगी। अब जो विपक्ष है इसका कोई भी काम रचनात्मक काम नहीं है, लेकिन हमारा ये सोच है, हमारी सरकार का ये सोच है कि विपक्ष दोनों की बातों को आना है, लाना है। उनके जो सुझाव होंगे, जो जनहित में होंगे, उस जनहित के सुझावों को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। वो केवल जो है वो क्या कहेगा, पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से इस राज्य में भ्रष्टाचार पैदा किया, इस राज्य को जिस गर्त में ले जाने का काम किया, तो इनके पास कोई आधार होना चाहिए। तो ये तो इनके पास केवल झूठ का पुलिंदा है, तो उसी के हिसाब से ये जो है इनको केवल जो है। हम लोग ये मानते हैं कि राज्यपाल महोदय का भाषण राज्य सरकार का संकल्प होता है। जो पढ़ा गया आज बड़ा शांतिपूर्ण रूप से उनको सुना गया, लेकिन कहीं से भी किसी एंगल से इस राज्य के लिए, झारखंड जैसे प्रदेश के लिए, यहाँ के प्रगति के लिए या फिर अलग अलग डिपार्ट, यहाँ के आम जन के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए कोई संकल्प के पीछे कोई कल्पना, स्टेट का कोई प्लान कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। ये केवल वार्षिक कार्यक्रम की तरह लगा कि जहाँ वर्ष के प्रारंभ में जब बजट सत्र आएगा तो राज्यपाल महोदया का अभिभाषण केवल एक पढ़ा हुआ, एक तैयार किया हुआ, अधिकारियों के द्वारा तैयार किया हुआ एक पोथी की तरह लगा। कैसे तो बेरोजगारी को मुद्दा बनाना चाहते हैं, पहले वो यह जवाब दें कि केंद्र
सरकार जो सत्ता में 2 करोड़ नौकरी सालाना बात करके आई थी, उसके बारे में वो क्या कहेंगे। उसके बाद वह यह जवाब दें कि उन्होंने झारखंड के युवाओं के भविष्य को अधर पर क्यों डाला। लगातार वो ऐसी नीतियां बनाते रहे जिससे लोग अगर बहाल भी हुए तो उसको कोर्ट में चैलेंज करके उस बहाली को रोका गया। इनकी जो नीतियां हैं वही सही नहीं थी। तब आज झारखंड का एक पूरा जनरेशन 20 साल में समझिए आप 17 साल तक लोगों का राज था, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को झारखंड में खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने यह अपने भाषण में और अपनी बातों में कई बार कहा है कि यह साल रोजगार को लेकर के है, बहालियों को लेकर के है। इस साल लोगों से जो जिस उम्मीद और भरोसे के साथ हुआ हमें सरकार मिला है वो हम पूरा करेंगे। आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महामहिम में राज्यपाल जी संवैधानिक प्रमुख होती हैं, साथ ही जो सरकार अभिभाषण बनाकर देते हैं उसी को पढ़ने का काम करती है। तो राज्यपाल महोदया ने जो भी अभिभाषण पढ़े हैं वो असत्य का पुलिंदा था। सवाल है कि हम लोगों ने एक तरह से मौन धारण करके कुछ नहीं बोल करके इसका विरोध किया है। जितनी चीज़ें जो केंद्र सरकार ने किया है वो अपने खाते में हेमंत सोरेन सरकार डालना चाहती है। इससे बड़ा असत्य और क्या हो सकता है। ये भाषण के अंदर कुछ है ही नहीं जिस पर कहा जाए कि सरकार ने कोई एक काम ही किया है। तो इतना ही कहूँगा कि झारखंड की जनता के साथ छलावा आप क्यों कर रहे हैं। इस तरह से छलावा नहीं करना चाहिए। जो केंद्र सरकार कर रही है, पैसा दे रही है, उसको भी आप अपने खाते में डाल रहे हैं। अनाज कौन देती है? केंद्र सरकार देती है कि राज्य सरकार देती है? आप अपने खाते में डाल रहे हैं, आप अपने अभिभाषण में लिख रहे हैं। उसी प्रकार से एयरपोर्ट के जो पैसे मिल रहे हैं आप उसको अपने खाते में डाल रहे हैं। तो बहुत से ऐसी चीज़ कहने के लिए हैं जो इन्होंने बिल्कुल एक तरह से लिखित में बेईमानी किया है। ठीक है। जो राज्य हित के लिए है वो सारे मुद्दा के साथ मैं तैयार हूँ। सारा क्वेश्चंस मैंने डाला है समस्याओं से रिलेटेड, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन समस्याओं को हम लोग पटल पे रखेंगे और उसके लिए संघर्ष करके। अभी CCL के जो अप्रेंटिस छात्र हैं वो कई दिनों से राजभवन के पास धरना देते हैं और आपको मिलने भी जाने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 2-3 साल से करके वो लोग करीब संख्या 700 से 800 हो गई उनकी। देखिए, सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जिनके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और सबको न्याय देने का कोशिश कर रहे हैं। और जल्द ही हमारा ये साल ही हमारा रोजगार वर्ष होगा और हमारी सरकार इस साल युवाओं के लिए बेहतर कार्य करेगी। तो क्या विधानसभा में इस बार ये मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष में जो लोग हैं आज इतने हतोत्साहित हैं बेचारे कि इनको कहते हैं ना, वो सत्ता जाने के बाद आंखों में अंधेरा छा जाना टाइप से इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अब करें तो क्या। ये तो माननीय राज्यपाल महोदया ने जो कार्य जमीन पर उतर चुकी है, लोग इसका लाभ ले रहे हैं, लेना प्रारंभ कर चुके हैं, वो पढ़ा। अभी तो ये शुरुआत है। अभी 1 साल में इस संक्रमण में जो समय बीता उस समय का एक छोटा सा झलक था। अभी बहुत लंबा समय है, तब तक ना जाने विपक्षों का क्या हाल होगा, ये बता पाना बड़ा मुश्किल। सर, बजट कैसा? आज देश की जो दुर्दशा है ये भारतीय जनता पार्टी की करतूतों का देन है।